वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियोस में हमने देखे हैं लॉज और उनके प्रूफ। हमने देखे आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, अलग अलग तरह के लॉज देखे। ठीक है, इस वीडियो में हमें देखना है कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, हमें क्या देखने हैं? हमें देखने हैं कुछ फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज किसके देखने हैं? हमें देखने हैं फॉर्मूलाज फॉर कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मान लीजिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में कितने होते हैं उसके फॉर्मूला लिखें। एक जो हमने कार्डिनल नंबर पढ़ा तो वो तो आपको पता ही है कि कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो कार्डिनैलिटी में हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे फर्स्ट अगर आपके पास एक है n ऑफ a यूनियन b वेयर a एंड b आर डिसजॉइंट। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रहने चाहिए ताकि आप इन्हें एग्जाम में जल्दी जल्दी यूज कर सके। क्वेश्चंस की जब आप सॉल्यूशन निकालें तब जल्दी यूज कर सके। ए यूनियन बी का अगर आपको निकालना है जब डिसजॉइंट है यानी ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है इसमें जो ए और बी है वो डिसजॉइंट, उसमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये डिसजॉइंट होंगे तो इनमें कितने एलिमेंट्स होंगे? Na प्लस nb एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जितने ए में है प्लस जितने बी में है। ठीक है, सेकंड आपके पास n ऑफ a यूनियन b जब a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू 5 हो, यानी कि ये जो है ये डिसजॉइंट नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। यानी इसका फिगर कैसा बनेगा? अगर ये आपका यूनिवर्सल सेट है तो ये आपके दो सेट a और b जिसमें ये जो पोर्शन है ये क्या है? कॉमन है, ये इनका इंटरसेक्शन है। तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, इसका फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं। आप क्या करिए, Na प्लस Nb, हमने क्या करा? Na करा प्लस Nb करा। अब ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दो बार जुड़ गया तो एक बार माइनस कर दीजिए, n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n का मतलब आपको पता है कार्डिनल नंबर यानी जो हमारा सेट है उसके कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसी फॉर्मूला की हेल्प से Na निकालेंगे और Nb निकालेंगे। तो Na और Nb ये हम एक्चुअली पहले ही कर चुके हैं। Na Nb क्या आ जाएगा? Na माइनस b प्लस Na इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? जब आपके पास दो सेट्स का डिफरेंस हो और उनका इंटरसेक्शन गिवन हो। ऐसे अगर जब b निकालना हो तो Nb माइनस a प्लस Na इंटरसेक्शन b। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं डायग्राम से कैसा हो रहा है। ये आपका यूनिवर्सल सेट U, ये आपका A, ये आपका B, ये A, ये B। ये जो पोर्शन है देखिए, ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया? ये हो गया A माइनस B। मुझे चाहिए Na यानी A के कितने एलिमेंट्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो पोर्शन है इसको ऐड करना पड़ेगा ना, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसे भी ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे पास Na Nb आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है अगर आपके पास तीन सेट हो, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, अगर आपके पास तीन सेट हो तब आप क्या करेंगे? तीन सेट यानी डायग्राम देख लेते हैं और सपोज करिए कि ये डिसजॉइंट नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। एक्चुअली इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं कि सब में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन दिखे। तो क्या हो जाएगा? Na B C। ठीक है, ये आपका A B C और ये पूरा आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो ये पार्ट हो गया A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये पार्ट हो गया B इंटरसेक्शन C, ये पार्ट हो गया A इंटरसेक्शन C और मैं ब्लू से कर देता हूं A इंटरसेक्शन B। और ये जो बीच का पार्ट है ये सब में आ जाएगा, ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हमें देखना है कि जब हमें तीन सेट का यूनियन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या करिए, Na प्लस Nb प्लस Nc कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या करिए, इनका जो इंटरसेक्शन है उसे माइनस कर दीजिए, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a। मैंने क्या करा, ये पूरे सेट लिए, इसमें से ये इंटरसेक्शन हटा दिया, ये इंटरसेक्शन हटा दिया, ये इंटरसेक्शन हटा दिया, सारे इंटरसेक्शन हटा दिए। अब अगर मैं सारे इंटरसेक्शन हटा दूंगा तो ये जो पार्ट है ये बीच का ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये तो मुझे चाहिएगा ना, लेकिन ये मुझे चाहिएगा तो मैं क्या करूंगा? प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो क्या करा मैंने? Na लिया, Nb लिया, Nc लिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसमें ये पार्ट भी तो हट सकते हैं, ये नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? देखिए, जब आप n लेंगे तो b और c का ये वाला पार्ट है ये इसमें आ जाएगा। ठीक है,
तो जब C लेंगे तो ये दोनों पार्ट आ जाएंगे, और जब B लेंगे तो ये दोनों पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप एक एक बार उनको माइनस करेंगे तो ये हर पार्ट देखिए 2 बार आ रहा है ना, हर पार्ट 2 बार आ रहा है। जब B ले रहे हैं तो ये दोनों आ रहे हैं, जब A ले रहे हैं तो ये दोनों आ रहे हैं, तो ये पार्ट 2 बार आ रहा है, तो एक बार हटा दिया। ठीक है, ऐसे करते करते सारे पार्ट्स हमने एक एक बार हटा दिए तो एक ही बार आए, और ये जो सबका इंटरसेक्शन था ये सब में हट रहा था तो उसको एक बार ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो सेट थ्योरी का ये जो प्लेलिस्ट है ये लगभग खत्म ही होने वाली है। अब हम देखेंगे सेट थ्योरी के क्वेश्चंस। सेट थ्योरी के क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने ये फॉर्मूलाज लिखे हैं इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। ओके, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, मेरे पास यूनिवर्सल सेट की कार्डिनैलिटी गिवन है, ए सेट की कार्डिनैलिटी, बी की, इन दोनों के इंटरसेक्शन की। मुझसे पूछा गया है, मुझे निकालनी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी। यानी कि देखिए इसको आप डायग्राम बना लीजिए तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी। ठीक है, मेरे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इतना पूरा और बी कॉम्प्लीमेंट। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली चाहिए ये सेट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मुझे चाहिए ये कि यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मुझे देखिए क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये। अब आपको जब भी सेट थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, जब भी ऐसे कार्डिनैलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको क्या करना रहेगा, आपको ट्राई करना है कि आप फॉर्मूला कहीं से बना सके। ठीक है, जो हमारे पास गिवन फॉर्मूलाज है उनको कहीं से ला सके यहाँ पर यूज। तो मैं यहाँ क्या जानता हूँ, देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिखा एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। मुझे पता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, ये होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ जो हमने पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट और ये उनकी डेफिनेशंस लगा रहा हूं। मुझे पता है ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, वो मैंने यूज कर लिया। मुझे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो है ना, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए ये हो जाएगा एन यू माइनस ए यूनियन बी। अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, माइनस n of A union B। तो n u तो as it is, n u तो as it is। अब A union B, हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा, A union B की जब कार्डिनैलिटी निकालनी हो वो होती है Na प्लस NB माइनस n of A इंटरसेक्शन B। ये हमने अभी देखा फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na प्लस NB माइनस n of A इंटरसेक्शन B, और ये पूरा एक ब्रैकेट में, ये पूरा एक ब्रैकेट में क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, मैथ में प्लस माइनस ब्रैकेट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये सब वैल्यूज तो है मेरे पास, ये हो गया 700 माइनस Na की वैल्यू है 200 प्लस 300 माइनस 100, कितना हो गया ये 700 माइनस 400, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो यहाँ जो सेट थ्योरी के आपको ऐसे कार्डिनैलिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको बस आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा देख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरे पास जो डेफिनेशंस थी, जो मेरे पास फॉर्मूलाज थे, जो मैंने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और जो अभी कार्डिनैलिटी के फॉर्मूलाज देखे मैंने, उन्हीं का यूज कर करके मैं क्या लिया आंसर लिया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 persons 14 drink tea but not coffee and 30 drink tea। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन नोट्स में मिलेगा, बट ये अनसॉल्व्ड है नोट्स में। ओके, नोट्स में ये अनसॉल्व्ड है, ये मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। नोट्स में ऑलरेडी एक सॉल्व है, आप वो देख सकते हैं। देखिए क्या है, 50 जनों का एक ग्रुप है जिसमें से 14% ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 14 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, और 30 जने ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैं मान लेता हूं लेट A and B denote the persons drinking tea and coffee respectively। ठीक है, A और B मैंने क्या मान लिया, A वो वाला ग्रुप है जो चाय पीता है, टी पीता है, B वो वाला ग्रुप है जो कॉफी पीता है। ठीक है, अब मेरे पास पहले जो गिवन कंडीशन है उसको सब कुछ लिख लीजिए। मेरे पास क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 persons, यानी कि इन दोनों का मिला के इनका यूनियन क्या है, 50 जने। ठीक है, उसमें क्या बोला, 50 जने टोटल, हर कोई चाय कॉफी दोनों में से एक चीज तो पीता ही है, तो 50 जने टोटल है। उसमें से वो क्या बोल रहा है, 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, मतलब जो 14 persons हैं वो चाय तो पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते।
चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते, यानी a माइनस बी। ए क्या है हमारा टी और बी क्या है कॉफी, तो टी बट नॉट कॉफी, ठीक है, माइनस का मतलब यही है। उसके बाद 30 ड्रिंक टी, यानी कि जो चाय पीने वाले लोग हैं वो कितने हैं 30, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ए क्या है हमारा चाय पीना, तो 30 ड्रिंक टी, ये मान लिया हमने 30 ड्रिंक टी। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट बोलता है हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, यानी मुझे निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, मुझे क्या निकालना है, ऐसे लोग जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, पर्सन हु ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। तो मैं क्या करूंगा, देखिए गिवन कंडीशंस, देखिए ये सारे गिवन कंडीशंस हैं। मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला क्या, Na is equal to n of a minus b plus n of a intersection। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। देखिए a माइनस बी है मेरे पास, n है और ये मेरे से पूछा गया है। इसको मैं एक साइड ले लेता हूँ, na माइनस n ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितने हैं 30 माइनस 14 इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 16। तो आपको आखिरी में वहां लिखना है, क्या लिखना है, 16 persons drink tea and coffee both, ठीक है। कितने लोग हैं ऐसे जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 16 जने हैं, 16 persons, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफी पीते हैं पर टी नहीं पीते, यानी मुझे क्या निकालना है, एन ऑफ बी माइनस है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एन ऑफ बी माइनस। ऐसे लोग जो कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते, टी नहीं पीते, ठीक है। तो एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए मैं कैसे निकालूंगा, अब आप ये सोचिए क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है और जो एक रिजल्ट हम ला चुके हैं उसकी हेल्प से मैं क्या क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि एन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये मुझे निकालना है, ये मेरे पास गिवन है, और अगर मैंने एन बी निकाल लिया कहीं से, अगर मैं कहीं से एन बी निकाल लूं तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो मुझे एक और फॉर्मूला याद आ रहा है, मैंने बताया था एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था, अगर दो साइड्स डिसजॉइंट है नहीं है तो, और यहाँ पे दिख ही रहा है कि दोनों डिसजॉइंट नहीं है। कैसे दिख रहा है, क्योंकि उनका जो इंटरसेक्शन आया, इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट आया, इंटरसेक्शन में कुछ क्वांटिटी आई है। अगर इंटरसेक्शन 5 आ जाता और एन ऑफ इंटरसेक्शन भी 0 आ जाता तो यहां पर होता कि ये वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। अब इनकी तो वैल्यूज है हमारे पास, यूनियन की वैल्यू है 50, एन ए की वैल्यू है 30 प्लस एन बी माइनस एन, ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 16। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, यहां से आप निकालेंगे एन बी की वैल्यू, क्या आ जाएगी 50 माइनस 30 प्लस 16, यानी कि 20 प्लस 16 विच इज 36। तो एनबी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एनबी की वैल्यू आ गई मेरे पास 36। अब ये जो एनबी की वैल्यू यहां पुट कर दूं मैं, यहां पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 36, और ये ए इंटरसेक्शन भी उधर चल गया तो माइनस इंटरसेक्शन की 16 इज इक्वल टू एन बी माइनस ए, ठीक है। तो एन बी माइनस ए कितना देगा 36 माइनस 16, 20, ठीक है। तो 20 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं पर चाय नहीं पीते। तो आपको वापस वैसे जैसे यहां लिखा तो यहां भी लिखना पड़ेगा 20 persons drink coffee but not tea, और ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ बोर्ड पे बहुत बड़ा दिख रहा होगा पर ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक पेज का भी नहीं है अगर आप अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले तो आप जो आपको गिवन है उस हिसाब से जो आपको लेट करना है वो कर दीजिए और गिवन कंडीशंस को लिख लीजिए। गिवन कंडीशंस को लिखने के बाद आप याद करिए कि ये चीजें हमने किस किस फॉर्मूला में यूज करी है। क्या वो जो फॉर्मूलाज हमने यूज करे हैं, जो हमने याद करे हैं, उनमें से किसी में जो क्वांटिटी पूछी है वो आ रही है क्या, आ रही है तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाइए और आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे ये जो b माइनस ए है इसके लिए हमें एन बी चाहिए था, तो आप ये सोचिए कि एन बी कहाँ गिवन था, हमें एन बी हमने कहाँ यूज किया कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें सिर्फ एन बी अननोन हो, जिसमें से हम एन बी की वैल्यू निकाल सके। तो ये फॉर्मूला से हमने एन बी की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पुट करी, हो गया आ गया आंसर, ठीक है। तो नोट्स में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कुछ भी डाउट होने पर हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।
और अगले वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और सेट थ्योरी को यहीं कंप्लीट करके यहीं फिनिश करते हैं। सेट थ्योरी के बाद हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।